न्यू सतपुर आईटीआई की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, या जिसको इंग्लिश में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहते हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें होता क्या है। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो जनरेटर होता है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें हमने देखा था कि जब कोई गतिमान चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो उस चालक में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और जब जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसी ईएमएफ को ज्ञात करने के लिए जो आपका फ्लेमिंग है, एक वैज्ञानिक है, उसने ये नियम दिया और इसीलिए इसको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि आप लोग यहाँ पर एक देख सकते हैं कि एक राइट हमने हैंड बनाया हुआ, और इस राइट हैंड में आप लोग देखेंगे अंगूठा है, पहली उंगली जिसको तर्जनी कहा जाता है, बीच की उंगली जिसको हम मध्यमा कहते हैं। तो इसमें ये ऐसा कहा जाता है कि जब जो फ्लेमिंग था उसने जब अपने राइट हैंड को इस तरीके से फैला है कि उसका जो अंगूठा है, आपकी तर्जनी उंगली या बीच की उंगली समकोण पर हो, और समकोण पर फैलाने पर देखा उसने कि उसका जो अंगूठा है, ये अंगूठा आपका जो चालक होता है, चालक की गति की दिशा में मतलब आपका जो अंगूठा जो प्रदर्शित करेगा वो चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। वैसी जो आपकी पहली उंगली होगी वो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और रही बात अब जो आपकी तीसरी उंगली है जिसको हम मध्यमा या बीच की उंगली कहते हैं, यह है आपका जो जनरेटर है उसके चालक में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको प्रदर्शित करने का काम ये आपकी बीच की उंगली करेगी। तो इस तरीके से ये आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम था, जिसके द्वारा आपके जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको हम ज्ञात करते हैं इस नियम के द्वारा। तो इसी प्रकार हम इसका जो फ्लेमिंग का जो दूसरा जो नियम है वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बाएं हाथ को नियम में हम लोग देखेंगे कि इसमें भी वही चीज़ होगी, अंगूठा, आपकी तर्जनी और मध्यमा। तो इसमें ये बोला जाता है कि आपका जो अंगूठा है या जो तर्जनी है इसको लंबवत तीनों को इस प्रकार रखा जाता है कि ये जो आपका अंगूठा है वो चालक की घुमाव की दिशा, आपकी जो तर्जनी है वो आपके चुंबकीय क्षेत्र को, और ये जो आपकी मध्यमा है जिसको हम बीच की उंगली कहते हैं वो यदि करंट की दिशा को शो करती है। तो ये जो आपका नियम होगा वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होगा। मतलब यदि हम इसको नोट करके लिख ले तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। जैसे पहली उंगली, तो आपकी जो यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो पहली उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, आपकी जो मध्यमा जिसको हम बीच की उंगली कहते हैं, या बीच की उंगली भी आप लोग इसको कह सकते हैं, बीच की उंगली, ये आपकी करंट की दिशा में, करंट की डायरेक्शन में, और जो आपका तीसरा अंगूठा है वो चालक में घुमाव बल या चालक में घुमाव को प्रदर्शित करेगा। कहने का मतलब अब यहाँ पर दो चीजें समझ में आती हैं कि जो आपके फ्लेमिंग का राइट हैंड का नियम है वो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल्स है वो जनरेटर में प्रयोग में लाया जाता है, और जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो मोटर में, मतलब आपकी जो डीसी मोटर है उसमें आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोग देखते हैं कि जो मोटर होगी ये डीसी मोटर होगी। तो डीसी मोटर में हम क्या करेंगे कि डीसी मोटर में हम लोगों को डीसी सप्लाई देना होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल आपको सप्लाई देना है,
और जब आप उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो आप लोग देखते हैं कि उसके आर्मेचर में, जिसको हम कंडक्टर यहाँ पर बोल रहे हैं, उसमें टार्क पैदा होता है, मतलब एक घुमाव बल होता है। और उसी की दिशा को ज्ञात करने के लिए आपका ये फ्लेमिंग के बायस का नियम का प्रयोग किया जाता है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।